इकरारुल हसन, आपको भाई कहा था, आज भी भाई कहती हूँ। आपसे मुझे बहुत गिला है। आज लोगों ने मेरे ऊपर जो उंगलियाँ उठाई हैं ना, वो उंगलियाँ एक दिन आप पर ज़रूर उठेंगी। ये लोगों की बेटियों को, बहनों को एक्सपोज करना प्लीज़ बंद कर दे। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आपने खलीलुर रहमान क्यों कह दिया, एक शराबी कहें। खलीलुर रहमान से मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कभी ज़िंदगी में सामना हुआ तो उस गुस्से का मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। आपकी वाइफ भी वैसी है, कि बेटी भी वैसी है, कुछ तो शर्म ख्याल करे खलीलुर रहमान। म्यूजिफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। म्यूजिफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। म्यूजिफाई के साथ मैं हूं अनम अमजद और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक मशहूर सिंगर और टिकटॉकर भी, आयशा बेग। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आयशा जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, आए आप आज इनसे जानते हैं कि इनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ और इन्होंने कौन कौन से सॉन्ग्स अब तक लॉन्च कर दिए हैं। जी आयशा, आप बताएं आपको शोहरत कैसे मिली? देखिए, हर इंसान जो है अपनी मेहनत से आगे आता है और मैंने भी काफ़ी अर्सा से मेहनत कर रही हूँ अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पैशन को भी साथ लेके चल रही हूँ। और मेरा पैशन है सिंगिंग। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है वो नहीं जानते कि मेरा पैशन असल में क्या था। जबकि 5 to 6 सॉन्ग्स जो है ऑलरेडी मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना न्यू सॉन्ग न्यू ईयर पे गिफ्ट किया है आप सबको, काला चश्मा के नाम से, आपने सुना होगा। अरे नाइस, काला चश्मा आपका सॉन्ग है। मैंने वो गाना ज़रूर सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसके पीछे आप हैं। इतनी खूबसूरत आवाज़ के पीछे आयशा बेग हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, वो मेरी ही आवाज़ है। और काला चश्मा जो है वो खिज़र हयात मोन बहुत अच्छे शायर हैं। मैं उनका नाम सबसे पहले लूँगी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं वो अपने शायर का नाम नहीं लेते। खिज़र हयात मोन बहुत अच्छे सराइकी सिंगर हैं और राइटर हैं। मैं उनका सबसे पहले नाम इसलिए लूँगी कि वो जितने भी फेमस अभी तक गाने हैं उनकी वजह से हैं। और मेरा गाना हिट होने की वजह भी खिज़र हयात मोन ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर हैं। दैट्स रियली नाइस। आयशा, मुझे बताएं, जो टिकटॉकर आप, मैंने सुना है कि आप टिकटॉकर नहीं थी और लोगों ने आपको बना दिया, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी, आप थोड़ा शेयर करेंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी सिंगिंग प्रोफेशन में थी और टिकटॉक मैं अपने शौक के लिए बनाती थी। और जैसा कि हमारी 2.5 करोड़ आवाम में आप अगर देखें तो सभी बना रहे हैं, तकरीबन आप भी बना रही होंगी, मैं भी बना रही हूँ, सभी बना रहे हैं। अगर आप अपने घर में बैठ के या बाहर बैठ के कहीं पे भी टिकटॉक बना रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ना ही तो इस पे कोई पाबंदी है कि आप टिकटॉक बनाएं या नहीं बनाएं। तो मैं तो अपने शौक के लिए बनाती थी, जस्ट अपने सॉन्ग्स को आगे प्रमोट करने के लिए। जस्ट लाइक दिस कि अभी अगेन मैंने अपनी न्यू आईडी स्टार्ट की है, आयशा इज़ बैक के नाम से। और मैं टिकटॉक पे अभी जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि आयशा बेग या आयशा अकरम के नाम से मेरी कोई भी आईडी नहीं है। आयशा इज़ बैक के नाम से मेरी रियल आईडी है, एक ही आईडी है मेरी टिकटॉक की। आपका दिल करता है तो मुझे दिल से फॉलो कीजिए, प्यार दीजिए, उसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पहले वाली आईडी जो है वो मेरी बैन हो चुकी है। और अगर आपका दिल नहीं करता तो इस पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप मुझे अपनी फिर से वैसे प्यार दे सकते हैं। आयशा, आपकी आईडी, आपने बताया आपकी प्रीवियस आईडी जो बैन हुई है, उसका बैन होने के क्या रीज़न है, क्यों बैन किया आपको? और टिकटॉक आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी हम वीडियोस लगा देते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाती है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस, मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स की वो जेलसी बहुत ज़्यादा करते हैं। और लोगों ने रिपोर्टें इतनी मारी हुई हैं, और खुदा का वास्ता है अब रिपोर्टें ना मारना, अब मुझे अपना अकाउंट आगे चलाने दें। कोई ऐसी बात नहीं, आप अपनी मेहनत करें, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी अपनी मेहनत से आगे जा रही हूँ। आयशा इस बैग के नाम से मेरी दोबारा से आईडी है और अब प्लीज़ रिपोर्टें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सबको। और इंशाल्लाह पहले की तरह जो है वो हम आप लोगों को अच्छी और फ़नी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आयशा, कितने फॉलोअर्स थे उसके ऊपर आपके, जो आईडी आपका बैन हो चुका है? अराउंड अबाउट 3 लाख। और अब जो आपने नया अकाउंट बना लिया है वो फॉर यू में जा चुकी हैं उसकी वीडियोस? आई डोंट नो, फॉर यू में तो अब ये पब्लिक लेके जाएगी और इंशाल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया है, अभी 4-5 दिन हुए हैं। और इंशाल्लाह आयशा इज़ बैक के नाम से इंशाल्लाह मेरे अकाउंट ग्रो करेगा और ये सब मेरी इस पाकिस्तानी आवाम का प्यार होगा। आयशा, आपका जो नया सॉन्ग आ रहा है तो उसका लॉन्च, वो सॉन्ग कब हो रहा है? इंशाल्लाह 14 फ़ेब पे लव सॉन्ग है और सरप्राइजिंग सॉन्ग है। मैं उसको बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन वो लव सॉन्ग है आप सबके लिए। और जितने भी प्यार करने वाले हैं इस दुनिया में,
माँ का बेटी के साथ है, बेटी का माँ के साथ है, कपल्स का है आपस में, उन सब के लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मतलब हम सॉन्ग लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा। सरप्राइजिंग सॉन्ग है। तो आयशा, आपका कोई है वैलेंटाइन की नहीं है? अभी तक तो कोई वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है लिली के नाम से वो फेमस है। मेरा अभी तक सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार, मेरा क्रश, मेरा सब कुछ वही है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो भी अपलोड की थी आयशा इज़ बैक के अकाउंट पर, आप देख सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा है और मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी दुनिया है। वो बच्चा आपका क्या लगता है? वो मेरा भतीजा है। अरे नाइस, माशाल्लाह जी। आयशा का भतीजा है जिनसे इनको सबसे ज़्यादा प्यार है। आयशा ने अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स से भी ज़्यादा उसको शायद प्रेफर किया है। जी आयशा, मुझे आप ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशन है सिंगिंग का, इसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया, या आपके लिए कोई रुकावटें आई तो उनको आपने कैसे हल किया? ऑब्वियसली मैंने अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ जब सिंगिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं आऊँगी सबके सामने, मैं सोशल मीडिया पे प्रॉपर तैयार होकर आऊँगी। मैंने 2 साल सिंगिंग को सीखा और सिंगिंग तो सारी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और फिर मैंने अपने अब न्यू सॉन्ग्स जो हैं रिलीज़ करना स्टार्ट की हैं। अब आकर थोड़ा सा लगा है कि मेहनत रंग लेकर आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी मदर मुझे ये कहती है कि जब मैं तुम्हें टीवी में देखती हूँ ना तो तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मुझे तुम वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। तो समझ ले कि ये उस माँ की दुआएं हैं और उस माँ की वजह से शायद मैं आज ज़िंदा भी हूँ और उस माँ की वजह से ही शायद आज मैं आप यहाँ तक हूँ, आपके सामने हूँ और आप सबके सामने हूँ। अरे माशाल्लाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि किसी की फैमिली उसको ज़रूर सपोर्ट कर रही है। और मैं यही चाहूँगी कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात को ना मारें, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। उनको अपने अच्छे बुरे का पता होता है। हाँ, पेरेंट्स आपको एक टाइम पे ज़रूर रोकते हैं, वो आपकी मैच्योरिटी की एज नहीं होती। और आयशा इस टाइम मुझे इमोशनल होती हुई नज़र आ रही हैं और पता नहीं ये बेहतर टाइम है कि नहीं उनसे पूछने का कि उनको क्या हुआ। आयशा, एवरीथिंग इज़ ओके? या एवरीथिंग इज़ ओके, बट कभी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ना भूलती नहीं हैं। जैसे 14 अगस्त वाला जो इंसिडेंट है वो मुझे नहीं भूलता। अभी जैसे कि मैं अपनी मदर की वजह से ही ज़िंदा बची थी और आज भी अपनी मदर की वजह से ही हूँ। पर लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या समझ लिया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी जगहों पे बताना चाहती थी, लेकिन असल में मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँची नहीं है। आप प्लीज़ रोएं ना। अगर कोई ऐसी बात है, आपको हम न्यूज़ीफाई पूरा मौका देगा, आप अपनी आवाज़ उठाएं और जो बात है आप यहाँ पे खुल के बताएं। जितना ज़्यादा ड्रामा मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया ना, मैं थक चुकी हूँ कि एक औरत को इंसाफ कभी मिल ही नहीं सकता। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल ख़रीद लिए जाते हैं, मीडिया ख़रीद लिया जाता है, सब कुछ ख़रीद लिया जाता है, लेकिन एक औरत की आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। औरत की आवाज़ तो पहुँचाई नहीं जाती कहीं पे और लोग अभी तक यही समझ रहे हैं शायद वो इंसिडेंट मैंने करवाया था। और कहने का मकसद है कि उसके बाद पैसों की एक बात छीड़ पड़ी थी कि कहने का मकसद कि पैसों की बात भी कर दी, जबकि ये फेक आइडियोज़ थी, सब जानते थे। और मैं कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो मैं उनको प्रोमिनेंट नहीं करना चाहूँगी। खुदारा अगर आप किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं कर सकते ना तो आप किसी की बेटी की इज़्ज़त को उछाले भी मत। आयशा, आप क्यों नहीं उनको प्रोमिनेंट करना चाहती? लोग आपके बारे में अगर अभी तक इतना गलत बोलते हैं, सॉरी टू से, मुझे वो टिकटॉक का इतना वो वाक़े का पता चला था बिल्कुल, लेकिन मुझे आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था। ये आज आपसे मिलके मुझे पता चला कि वो वाकई फ़ेक इंसिडेंट था। और आप लोग इनकी हालत देख सकते हैं, उनकी आंखें भर आई हैं। और अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त को साझा रखिए और किसी की इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए। और आयशा, आप उन लोगों को क्यों नहीं प्रोमिनेंट करना चाहती? अगर आप चाहती हैं आपकी आवाज़ जाए उन तक, आपको इंसाफ चाहिए, तो फिर आप लोगों को प्रोमिनेंट करें। इकरारुल हसन से है, हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। मैंने उन्हें भाई बोला था, उन्होंने मुझे बहन बोला था और वो सच का साथ दे रहे थे। जब तक दिया उन्होंने साथ दिया। मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं था और लोगों ने तो ये भी मतलब बातें फितने फैलाने शुरू कर दी कि लो जी आयशा ने पैसे लिए होंगे या शोज़ के। मैं अल्लाह और उसके रसूल और उसकी कसम खा कर कहती हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात थी नहीं, ना कभी ऐसे पैसे की बात हुई। लेकिन इकरारुल हसन, आपको भाई कहा था, आज भी भाई कहती हूँ। आपसे मुझे बहुत गिला है। आपने उन फेक ऑडियोज़ की वजह से जो ऐसे हाथ जोड़े थे ना मीडिया पे, उन हाथ जोड़े हुओं की वजह से लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं।
आपके हाथ जोड़ने की वजह से आज लोगों ने मेरे ऊपर जो उंगलियां उठाई हैं ना, वो उंगलियां एक दिन आप पर ज़रूर उठेंगी। मैं खामोश ज़रूर हूँ, लेकिन बेज़ुबान नहीं। एक दिन मेरी ज़ुबान खुलेगी। मैं सच का सामना करवा के ही छोड़ूंगी। जानते क्यों? क्योंकि आई एम नॉट लायर। मैं सच्ची थी, सच्ची हूँ और सच्ची रहूँगी। आपके हाथ जोड़ने की वजह से आपको जितने व्यूज़ मिले, जितने आप लोग को और ज़्यादा व्यूज़ मिल गए, कितना कमा लिया होगा आपने। कितने दिन खा लेंगे आप इकरारुल हसन। खुदा का खौफ खाएं। सबसे पहले आप ये लोगों की बेटियों को, बहनों को एक्सपोज करना प्लीज़ बंद कर दे। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जिस दिन आप लोगों की बेटियों को, बहनों को एक्सपोज करना छोड़ देंगे ना, उस दिन मेरा पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। आयशा, मैंने एक और बात सुनी है कि आपको एक मशहूर पोइट भी हैं जो कि आजकल बहुत फेमस हैं टिकटॉक पे भी, उनकी काफ़ी वीडियोस चल रही हैं, खलीलुर रहमान साहब। उनसे आपको क्या गिला शिकवा है? आप उनको क्यों नापसंद करती हैं? हाँ। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने खलीलुर रहमान क्यों कह दिया? एक शराबी कहें, जो शराब पिए के बगैर तो बात ही नहीं करता, जिसके पाँव लड़खड़ाने के बगैर तो बात ही नहीं करते, जिसके होंठ शराब पिए बगैर बोलते ही नहीं, जिसके होंठ एक औरत को वैश्या के लफ्ज़ से बोलते ही नहीं और आए मर्दों की इज़्ज़त करने। मैं बहुत लाइक करती थी इनको। अक्सर मैं इनके छोटे छोटे आप क्यूट्स भी सुनते होंगे कि ये जो है वो मर्दों के बारे में बड़े अच्छे कलाम पढ़ते हैं। मर्द जो है हमेशा ऐसे करता है, मर्द हमेशा ऐसे करता है। खलीलुर रहमान से मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कभी ज़िंदगी में सामना हुआ तो उस गुस्से का मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। वो गुस्सा मुझे ये है कि ये हर औरत को वहशिया बोलती हैं। अच्छा, क्या आपकी मदर भी वैश्या है? क्या आपकी बहन भी वैश्या है? क्या आपकी वाइफ भी वैश्या है? क्या आपकी बेटी भी वैश्या है? कुछ तो शर्म ख्याल करे खलीलुर रहमान। आप हमारे पाकिस्तान के एक नामवर हस्ती हैं, आप राइटर हैं हमारे, आपको हम मानते हैं, आपके ड्रामास देखते हैं। इस बंदे की, खलीलुर रहमान की, सबसे पहले जहानत चेक करें। इसने ड्रामा रिलीज़ किया मेरे पास तुम हो, हाल ही में आपने देखा था, काफ़ी हिट भी हुआ। लेकिन आपको पता है हमारी जनरेशन कितनी ज़्यादा ख़राब हुई। अगर हमायूं सईद अपनी वाइफ को सेव रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए घर पहले ही भेज देता तो वो शायद ना छोड़ के जाती। औरत को क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है, एक सुकून चाहिए होता है, एक अच्छी लाइफ चाहिए होता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए होता है। उसको बाद में घर बेच के उसको आलीशान बन के दिखाने की बहुत आग लगी हुई थी। वो पहले भी तो कर सकता था ना, अपनी बीवी को अपने पास रखने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि खलीलुर रहमान की जहानत कितनी होगी। और वो औरत को उसने उस ड्रामे में नीचा दिखाया है। आप भी फीमेल हैं, आई एम आल्सो फीमेल। यहाँ पे जितनी फीमेल सुन रही हैं ना, वो इस चीज़ पे एग्री करेंगी कि उस ड्रामे में उसने औरतों को डिग्रेड किया है कि औरतें 2 नंबर होती हैं, पैसे पे मरती हैं और इसके अलावा वो किसी चीज़ पे नहीं मरती। जी नाजरीन, न्यूज़ीफाई के साथ मुझे दे इजाज़त। मैं आपकी होस्ट अनम अमजद। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना, और इनको भी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।